नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 8 तक के वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं को प्रगति रिपोर्ट वितरित किए जाने के संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी किया है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा। सेवा में समस्त जनपद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों विषय उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 8 तक वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं को प्रगति पत्र वितरित किए जाने के संबंध में महोदय, कृपया उपरोक्त विषयक शासनार्थ शिक्षा निदेशक बेसिक कार्यालय के पत्रांक संख्या जिसकी दिनांक 27 फरवरी 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में वार्षिक परीक्षा दिनांक 24 से 28 मार्च तक आयोजित करने एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के उपरांत छात्र छात्राओं को दिनांक 29 मार्च 2025 को रिपोर्ट कार्ड अंक पत्र वितरित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक के कार्यालय पत्रांक संख्या जिसकी दिनांक 17 मार्च 2025 द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के उपरांत प्रगति पत्र प्रदान किए जाने हेतु मुद्रण हेतु प्रति छात्र 2 रुपये की दर से धनराशि जनपदों को उपलब्ध कराते हुए निम्नवत निर्देश दिए गए हैं। नंबर 1, शैक्षिक वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की वार्षिक परीक्षा के उपरांत प्रगति पत्र अंक पत्र के मुद्रण हेतु प्रति छात्र छात्रा 2 रुपये की धनराशि की दर से धनराशि जनपदों को उपलब्ध कराई जा रही है। यूडाइस 2023-24 के अनुसार प्रगति पत्र अंक पत्र के मुद्रण हेतु धनराशि पत्र निर्गमन के 2 दिवस के अंदर सभी ब्लॉक संसाधन केंद्रों को प्रेषित कर दी जाए। शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक 27 फरवरी 2025 के क्रम में वार्षिक परीक्षा के उपरांत निर्धारित तिथि को अभिभावकों को विद्यालय आमंत्रित कर बच्चों की प्रगति साझा करते हुए प्रगति पत्र अंक पत्र छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों को उपलब्ध कराया जाएगा। जनपदों को प्रेषित की जा रही धनराशि का आहरण वितरण खातों का रखरखाव एवं व्यय संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट एक्ट 2024 के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित किया जाए। जनपद विकास खंड स्तर पर अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपभोग प्रबंधन पोर्टल पर इनोवेशन प्रोजेक्ट रिकरिंग के अंतर्गत होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर स्टूडेंट्स एलिमेंट्री मद में भरा जाएगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खंड स्तर पर प्रगति पत्र का मुद्रण एवं वितरण कार्य खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा। प्रगति पत्र मुद्रण हेतु प्रयुक्त कागज का आकार 30 बाई 21 सेंटीमीटर जो कि फोल्ड करने पर उसकी चौड़ाई 15 बाई 21 सेंटीमीटर होनी चाहिए वो दिया जाएगा। मुद्रण में कागज न्यूनतम 300 GSM आइवरी कार्ड सीट वर्जिन पल्ल प्रयुक्त किया जाएगा। इसके लिए कागज का मोटाई भी स्पष्ट की गई है। प्रगति पत्र का मुद्रण काले स्याही से एक रंग में किया जाएगा। प्रगति पत्र का नमूना उपलब्ध कराया जा रहा है जो कि इस पत्र में आगे दिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित परिषदीय विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1 से 8 तक में वार्षिक परीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर छात्र छात्राओं को प्रगति पत्र को विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रत्येक कक्षा का विषयवार अंकित कर परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा फल घोषित किए जाने के दिवस को विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। छात्र छात्राओं की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं को छात्र एवं अभिभावक को दिखाया जाएगा तथा
उसी समय प्रगति पत्र छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। कक्षा 1 से 8 तक के किसी भी छात्र की कक्षोन्नति नहीं रोकी जाएगी। इसका मतलब है कि सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, चाहे उसका रिजल्ट क्या कुछ भी हो। प्रगति पत्र का मुद्रण वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों का अनुपालन करते हुए कराया जाएगा। कृपया उपरोक्तानुसार प्रगति पत्र मुद्रण कराते हुए समय से छात्र छात्राओं का परीक्षाफल घोषित करते हुए छात्र छात्राओं को प्रगति पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश जारी किया है सुरेंद्र कुमार तिवारी जी द्वारा, जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के। इस आदेश में एक महत्वपूर्ण बात और दी गई है कि जिस दिन परीक्षाफल घोषित किया जाएगा उसी दिन विद्यालय एसएमसी विद्यालय भवन समिति होती है, उसकी मीटिंग भी रखी जाएगी। तो ऐसा नहीं, बाकी महीनों में प्रथम बुधवार को होती थी, लेकिन इस बार 29 मार्च 2025 को ही अप्रैल महीने की एसएमसी की बैठक आयोजित की जाएगी। इसको विशेष रूप से ध्यान रखें सब लोग। आगे दिया है प्रगति पत्र का एक प्रारूप दिया गया है कि किस तरीके से प्रगति पत्र होना चाहिए। ऊपर बच्चों के अभिभावकों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं जो कि अभिभावकों को पढ़े हैं। उसके बाद प्राप्तांक के आधार पर ग्रेडिंग का सिस्टम दिया हुआ है। इधर दूसरी साइड में बेसिक शिक्षा परिषद का लोगो और बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लिखे हुए, नीचे विद्यालय की डिटेल और बच्चे की डिटेल नीचे भरी जाएगी, जैसे विद्यालय का नाम, यूडीएस कोड, विद्यार्थी का नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, कक्षा, प्रवेशांक, रोल, आधार संख्या। इसके बाद आएगा अगला पेज। इसके अंदर हमारा प्रगति पत्र के अंदर पूरा एकेडमिक डिटेल भरी जाएंगी। सब्जेक्ट्स के नाम दिए गए हैं। इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट्स दी गई हैं, अपने हिसाब से हमें सिर्फ 7 सब्जेक्ट्स ही करना है, 7 सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिखाने हैं, बाकियों को डैश लगा के ये इस तरीके से हम काट सकते हैं और उनके आगे ये डैश लगा के भरा जाएगा। प्रथम सत्र परीक्षा जिसका पूर्णांक 10 का होगा, अर्धवार्षिक परीक्षा जिसका पूर्णांक 30 नंबर का होगा, 9 और 21 इसका 9 का आपका मौखिक, 21 का लिखित। द्वितीय सत्र परीक्षा 3 का मौखिक और 7 का लिखित, इस तरीके से 10 मार्क्स। और वार्षिक परीक्षा 15 नंबर का आपका मौखिक होगा और 30 नंबर का आपका लिखित परीक्षा होगी। इस तरीके 50 नंबर का इनका पूरा टोटल होगा। तो 10, 30, 40, 50 और 50 100 नंबर का कुल टोटल हो जाएगा। उसके अंदर प्राप्तांक इधर बच्चे की अतिरिक्त गतिविधियों में हम भरेंगे ग्रेड A, B, C के हिसाब से। इसके बाद शैक्षिक सत्र में विद्यार्थी की उपस्थिति और उसकी आगे किस क्लास में कक्षोन्नति की जा रही है वह, यहाँ पर प्रधानाध्यापक का हस्ताक्षर और नीचे अभिभावक का हस्ताक्षर। तो ये था हमारा कार्ड का प्रारूप, जो बच्चों को प्रगति पत्र दिया जाएगा उसका प्रारूप। साथियों, ये था पूरी वीडियो जिसके अंदर बच्चों को किस तरीके से प्रगति पत्र बांटना है और क्या क्या तैयारी करनी है उसके बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।